नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। पांच की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में हर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को अब कम से कम 5 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहना ही होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्र सरकार की सलाह के मुताबिक यह आदेश जारी कर दिया कल। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार का कहना यह है कि क्वारंटीन सेंटर में जाने के डर से अब लोग टेस्ट कराने से खुद को बचाएंगे, रोकेंगे, डरेंगे और साथ ही कोरोना पीड़ितों के इलाज में जुटे डॉक्टर्स और नर्सों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में होम आइसोलेशन खत्म करने के एलजी के आदेश पर सहमति नहीं बनी। अब यह बैठक एक बार फिर होगी। ऐसे में 5 की पंचायत में सवाल हम ये उठा रहे हैं, क्या कोरोना मरीज घर पर नहीं रह सकता है? दिल्ली में घर और अस्पताल का झगड़ा क्यों है? अथॉरिटी जो दिल्ली की है, उसकी बैठक हो रही थी और उस बैठक में 2 महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो रही थी। दोनों ही आदेशों पर दिल्ली सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। पहला तो ये कि जो केंद्र सरकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर सिफारिश है, उसमें कहा गया है कि जो नॉन कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें केवल 24% बेड सस्ते पे दिए जाएं और बाकी बेड्स लोगों को महंगे मिलेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन हॉस्पिटल्स में 60% बेड लोगों को सस्ते मिलने चाहिए। तो होम आइसोलेशन का सिस्टम एलजी साहब ने बंद किया है। उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से यही बात रखी कि अगर होम आइसोलेशन बंद हो गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जितने लोग हैं, अगर अभी आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। होम आइसोलेशन खत्म कर दिया गया और सबके सब लोगों को क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उसके बाद जो बेड्स की जरूरत पड़ेगी वो 30 जून को ही 1 लाख बेड्स की जरूरत पड़ेगी। कहां से आएंगे बेड्स? इतना सारा मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा? आखिर ये दबाव क्यों डाला जा रहा है? इस दबाव का मकसद क्या है? क्योंकि दिल्ली की सरकार लगातार यही कह रही है कि एलजी ने जो भी फैसला लिया है वो केंद्र के दबाव में लिया है। पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जल्दी से आपको रूबरू करा दूं, सरदार आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक दत्त स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा पूर्व निदेशक एम्स हमारे साथ जुड़ गए। पहला सवाल मेरा सरदार आरपी सिंह से भी है। सिंह साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आखिर इस फैसले के पीछे तर्क क्या है, वजह क्या है? होम आइसोलेशन भी तो काम कर रहा था, लोग खुद को आइसोलेट कर रहे थे, ठीक हो रहे थे, वापस स्वस्थ हो रहे थे, फिर इस 5 दिन के क्वारंटीन के नियम की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, इस फैसले को से देखते में जिस पर स्थिति बनी हुई है, होम क्वारंटाइन सब जगह कामयाब नहीं हो पा रहा। कुछ जगह कुछ लोगों के लिए कामयाब है, जिनके पास अपने मकान है, जिनके पास ऐसे मकान है जहां पर एक कमरा अलग से है और लोग एक कमरे में अलग से रह सकते हैं। ऐसी जगह पे होम क्वारंटाइन कामयाब हो सकता है। परंतु दिल्ली में जहाँ क्लस्टर्स है, जहाँ 1 कमरे का या 2 कमरे का मकान है, जहाँ छोटे मकान है, छोटे घर है, उनमें होम क्वारंटाइन कैसे पॉसिबल होगा, इसकी चिंता करने की जरूरत है। हाँ, मैं इस बात से मान्य करता हूँ कि दिल्ली सरकार को, दिल्ली हेल्थ सर्विसेज को, जिसके पास जैसी सुविधा है उसके अनुसार उनको फैसला किए। अगर किसी के पास ऐसी सुविधा है जहां पर व्यक्ति अपने पास अलग कमरा और वो बिल्कुल आइसोलेशन में हो सकता है, तो उसकी चिंता अलग से हो जानी चाहिए। परंतु ज्यादातर अगर इस प्रकार लेकिन सिंह साहब ये विकल्प नहीं दिया है, जो एलजी ने कल आदेश दिया है उसमें ये विकल्प नहीं है जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं। विकल्प नहीं दिया गया है। 5 दिनों का मैंडेटरी क्वारंटीन सेंटर में बिताना ही होगा 5 दिन। अब बड़ा सवाल यह है कि आप रेलवे के कोचेस को भी दे रहे हैं, तपती गर्मी में लोहे के कोचेस में लोग बिताएंगे, उसे क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे। दिल्ली का हर युवा यही सवाल पूछ रहा है। मैं आपकी कह रही बात, दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल की हालत भी आज से कुछ दिन पहले तपती गर्मी वाली थी। लोग कॉरिडोर के अंदर बेड छोड़कर नीचे बैठे थे, कपड़े उतार कर वहां बैठ। तो देश के गृह मंत्री क्यों जाकर तारीफ कर रहे थे? क्यों इंतजामों की तारीफ कर रहे थे सिंह साहब? उन्होंने डॉक्टर की तारीफ करी कि डॉक्टर अपना काम करे ताकि डॉक्टर निरुत्साहित ना हो वहां पर।
परंतु जो वहां पर हालत थी वो आप सबने दिखाई, मैंने दिखाई, आपके चैनल ने, जब बाकी सहयोगी चैनल ने वहां की हालत दिखाई थी, तो उस पर बहस में नहीं पड़ रहा। परंतु इश्यू मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं इस बात से हूँ कि जिसके घर में व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर घर में होम क्वारंटाइन होने की व्यवस्था नहीं है, या आइसोलेशन में जाने की व्यवस्था नहीं है, उसको अवश्य आइसोलेशन सेंटर में या क्वारंटाइन सेंटर में, और जिसके पास व्यवस्था है वो क्या करे? सिंह साहब, सीधा सवाल आपसे, क्योंकि और भी पैनलिस्ट मेरे पास है, फिर मैं उनका रुख करूंगी। आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने शुरू में यही बात कही कि जिनके पास व्यवस्था है उनकी चिंता उनकी चिंता सरकार उनको वहां रहने दे, परंतु जिनके पास नहीं है उनकी चिंता अलग से सरकार करे, ये मेरा मानना है। मैं इसमें नहीं पढ़ सकता कि एलजी साहब के ऑर्डर है उस पर क्या आदेश है, कैसे, ये दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का मामला है। परंतु मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली में बड़ी बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पास सेल्फ आइसोलेशन की या होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है। अब ये बीच का मामला नहीं रह गया है, अब ये तकरार का मामला हो गया है। साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, राघव चड्ढा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघव चड्ढा ये सवाल कर रहे हैं और इस बात पर उनको डर सताने लगा है कि शायद अब लोग दिल्ली वाले इस डर से टेस्ट ही ना कराएं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना पॉजिटिव हो जाए और 5 दिन मैंडेटरी हमको क्वारंटीन सेंटर में जाना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो किसी रेलवे के कोच में हमको बिठा दिया जाए जो गर्म भट्टी से कम ना हो। राघव, देखिए, ऐसा है, अभी जो स्थिति दिल्ली में अभी तक थी वो ये थी कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होता है और उसके हल्के लक्षण होते हैं या कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो एक विजिलेंस अफसर उसके घर आकर देखता है कि उसके पास अपने अकेले रहने के लिए कमरा है कि नहीं है, और वहां पे खिड़की दरवाजा है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेशन है, और अगर ऐसा है तो वो होम आइसोलेशन में अपना 14 दिन का जो एक एकांतवास है पूरा कर सकता है, जिसमें दिल्ली सरकार के डॉक्टर दिन में 10 बार उससे बात करते हैं, हालचाल जानते हैं, दवाइयां मुहैया कराते हैं और इसको मेडिकल काउंसलिंग देते हैं। होम आइसोलेशन का मॉड्यूल इतना अच्छा था कि महाराष्ट्र और केरल की सरकार ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर इस मॉड्यूल को अपनाया है। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने एक फरमान जारी किया और कहा कि केवल दिल्ली में, और किसी राज्य की बात नहीं करी, अहमदाबाद में दिल्ली से ज्यादा मामले हैं, बंबई में दिल्ली से ज्यादा मामले हैं, वहां पर भी घनी आबादी है, वहां के लिए नहीं कहा, केवल दिल्ली में होम आइसोलेशन समाप्त हो और हर व्यक्ति को जो संक्रमित पाया जाता है उसको काल में या ट्रेन के डब्बे में बंद कर दिया जाएगा। मेरा बड़ा एक सिंपल सा सवाल खड़ा होता है, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार, दोनों सरकारें पिछले कई हफ्तों से कह रही हैं कि जांच ज्यादा होनी चाहिए, जांच बढ़ाते हैं, मिलकर बढ़ाते हैं। हमने प्रयास किया, इन्होंने भी प्रयास किया, जांच बढ़ी दिल्ली में। लेकिन यदि आज लोगों के मन में ये डर सता रहा है कि यदि हमारे में कोई लक्षण नहीं है या हल्का सा गले में खराश है, बहुत साधारण से लक्षण है, तो मैं अगर संक्रमित होता हूं तो मैं घर में काम कर सकता हूं। लेकिन अगर ये ऑर्डर लागू हो गया तो आप अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको लोकल थानेदार आएगा, पकड़ेगा और क्वारंटीन सेंटर या ट्रेन के डब्बे में डाल देगा। राघव, क्या इस बात का भी मलाल सता रहा है पार्टी को कि आपको भरोसे में नहीं लिए बगैर ये फैसला ले लिया गया, आपसे पूछा नहीं गया, बातचीत नहीं हुई सरकार से, चुनी हुई सरकार से? देखिए, ये जो फैसला लिया गया है कविता जी, ना इसमें हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना किसी विपक्षी दल को कॉन्फिडेंस में लिया गया। अच्छा, हमें भी छोड़ दीजिए, विपक्षी दल को भी छोड़ दीजिए, किसी डॉक्टर से नहीं पूछा गया, किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट से नहीं पूछा गया, आईसीएमआर की गाइडलाइंस को ताक पे रख के इस प्रकार का एक फरमान जारी किया गया। न जाने क्या राजनीति से प्रेरित होकर दिल्ली वालों से बदला लेने के लिए ये फरमान जारी किया गया। और आप मुझे एक बात बताएं, बड़ी सिंपल से मैं सवाल ये पूछता हूं कि आज दिल्ली में हम लोग 15,000 बेड की व्यवस्था करने जा रहे हैं जून के तक आते आते। यदि ये कानून लागू हो जाता है तो 15,000 बेड नहीं, 90,000 बेड चाहिए दिल्ली में। 90,000 बेड तो इस देश की किसी राज्य में नहीं है, कहां से लाएंगे बेड, कहां जाएंगे लोग? और क्या वो साधारण आदमी जिसको कोई लक्षण नहीं है, आपके चैनल में मान लीजिए एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता है और क्योंकि वो आपके चैनल में काम करता है, आपको लक्षण नहीं है, लेकिन आप एक जागरूक मतदाता है, एक जागरूक सिटीजन है देश की, आप जाकर अपना जांच कराती हैं और उस जांच में पाया जाता है क्योंकि आपने ये मुद्दा उठा दिया है तो मैं आपको जानकारी दे दूं राघव, और ये जानकारी सरदार आरपी सिंह के लिए बहुत जरूरी है कि मेरे सहयोगी, उनको कोरोना हो गया था, वो दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया, डॉक्टर के तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया, बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और कल से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ये 5 दिन का मैंडेटरी पीरियड की जो आप बात कर रहे हैं, बगैर उसके बहुत आराम से ट्रीटमेंट हो गया। उन्होंने खुद को घर में होम आइसोलेट किया, डॉक्टरों के निर्देशों का पालन किया और वापस आ गए हैं
और बहुत आराम से अपना काम भी कर रहे हैं, तो क्या इसकी जरूरत थी? और उसमें भी बड़ी बात यह है कि अब आज जब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है तो उसमें भी पुरजोर इस बात का विरोध हुआ है। अब क्योंकि डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स के भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा साहब, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, आपको लगता है इस तरह के फैसले के लिए दिल्ली तैयार है? क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में इतना बेड नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी तो यही कह रही है। कविता, मुझे इंटरजेक्शन करना है एक बार। हाँ कविता जी, देखिए ये दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। अगर आपके पास सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अधिक है, तो आप मैंडेटरी क्वारंटाइन की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सुविधाएं कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है तो हमको सिलेक्टिव होना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि किस परिवार के पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था ठीक नहीं है, उनको क्वारंटीन में रखें। और जिनके पास अच्छी है, जैसे आरपी साहब भी कह रहे थे, राघव भी यही कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये फैमिली को देख के कितना डेंसिटी है पॉपुलेशन की, घर में कितने लोग हैं, कितने कमरे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, एमआईजी के हैं, एचआईजी के हैं, आई थिंक इसमें जनरलाइज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी संक्रमित हैं और वो घर पे अपना इलाज कर रहे हैं दिल्ली में आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इसको मैंडेटरी सबके लिए करना उचित नहीं है। लेकिन जहां पे घर में क्वारंटाइन, मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी से हैं, वहां पे क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, तो उनको जरूर क्वारंटाइन में रखना ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो वो और लोगों को संक्रमित करेंगे अगर वो अपने परिवारों के साथ रहेंगे या उस झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहेंगे। अब देखिए, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के आदेश का पुरजोर विरोध किया है। सवाल उनका बिल्कुल सीधा है। सवाल यह है कि जब आईसीएमआर पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत देता है, तो दिल्ली में अलग नियम क्यों है? सरदार आरपी सिंह, सवाल आपसे। देखिए, मैंने पहले कहा, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, आपने तय कर लिया, सुना मन बनाकर रहेंगे, इसलिए मैं आप बीच में बोला नहीं। आप राघव दिल्ली को डरा रहे हैं। वो दिल्ली को ये कहकर डरा रहे हैं कि काल कोठरी में भेज दिया जाएगा, आपको उठाएंगे घर से, पुलिस वाले आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे और काल कोठरी में डाल देंगे। ये दिल्ली को डराना बंद करिए। हम समझे पिछले 85 दिनों में, 90 दिनों में दिल्ली की सरकार विफल हुई। दिल्ली की सरकार काम कर नहीं पाई, मजबूरी में शाह जी को इंटरवीन करना पड़ा। आज इनमें से कोई इनका कोई एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई जाकर एलजेपी हॉस्पिटल जाकर व्यवस्था देखी नहीं किस प्रकार की है। जिस प्रकार की वहां की स्थिति आ रही थी, जिस प्रकार की भव्य स्थिति वहां से निकल कर आ रही थी, सबको दिख रही थी किस प्रकार की हालत है। हम ये कह रहे हैं कि जहां व्यवस्था, मैं खुद कह रहा हूँ कि एलजी साहब को उसको कंसिडर करना चाहिए कि जहां जिसके पास व्यवस्था है उसको वहीं रहने दे, जिसका नहीं व्यवस्था, और ज्यादातर 90%, 95% पेशेंट ऐसे करेंगे जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको मिले आना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, उनको जिनके पास नई व्यवस्था है उनको लेकर जाना चाहिए। और जहां तक ये 15,000 की बेड की बात करते हैं, 7 अप्रैल को तो इन्होंने कहा था हमारे पास 30,000 बेड रेडी हैं। खैर, उसकी व्यवस्था भी सरकार करेगी। नहीं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल इस पर तैयार नहीं। अभिषेक दत्त का सीधा रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, पहले तो माफी की, बहुत देरी में मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ इस सवाल के साथ कि एलजी ने होम आइसोलेशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। क्वारंटीन जो है वो अब मैंडेटरी हो चला है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये बिल्कुल भी व्यवहारिक फैसला नहीं है, और वो जो 25,000 लोग हैं जो इस वक्त घर में बैठकर डॉक्टर के दिशा निर्देशों में अपना इलाज करा रहे हैं, उनको इससे बड़ा झटका लगा है, उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? 2 मिनट चाहूंगा। 4 अप्रैल को डॉक्टर सरीन, 4 अप्रैल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की रिव्यू मीटिंग में उन्होंने पॉइंट नंबर 6 में स्पष्ट कहा था कि दिल्ली के अंदर उस समय की प्रॉब्लम को देखिए 2500 बेड और 10,000 क्वारंटीन फैसिलिटीज के लिए बेड की जरूरत है, उसके लिए आप अरेंजमेंट करना शुरू कीजिए। 7 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम दिल्ली के अंदर 30,000 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक बैकग्राउंड है बेड को लेके। 17 जून को अमित शाह जी ने एक हाई लेवल मीटिंग करी जिसके अंदर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व थे। उस मीटिंग का एजेंडा नंबर 3 बहुत क्लियर था, वो होम क्वारंटीन को लेके था। ये रिव्यू मीटिंग के कागज मेरे पास पड़े हैं। ठीक। अब आम आदमी पार्टी की चालाकी देखिए मैम,
15 तारीख को इनके 22,298 लोग होम आइसोलेशन में थे। 16 तारीख को 23,515 लोग थे। 17 तारीख को इनके 25,220 लोग होम आइसोलेशन में थे, जिस दिन अमित शाह जी ने मीटिंग करी इनके बड़े अधिकारी के साथ। 18 तारीख को, क्योंकि इनको पता था होम आइसोलेशन को लेकर सरकार एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है, 18 तारीख को इन्होंने 16,540 लोगों को होम क्वारंटीन कम करके अपने आंकड़े को 8,480 बना दिया। इनको 17 तारीख को पता था। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सौरभ भारद्वाज अभी भी उसी नहीं अभिषेक जी गलत बोल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अभी भी उसी आंकड़े पर कायम है, वो 25,000 ही कह रहे हैं। अब आगे बात बढ़ाइए। मैम एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए। आज 19 तारीख को जो इनकी हेल्थ बुलेटिन निकली है, 19 तारीख को अभी आप चेक कर लीजिएगा अपने चैनल पे, मैंने गलत बोला था, माफी मांगो। कविता जी सरकार हमारी 19 तारीख को इनके होम आइसोलेशन में 4,490 लोग हैं। आप देखें इनका होम आइसोलेशन, ये 25,000 लोग कहां से लेके आ रहे हैं। इनका खुद का जो 9 तारीख का मैं चाहूंगा अपने चैनल पे चलेंगे आप। और अगर यानी आप ये कहना चाहते हैं कि होम आइसोलेशन को लेकर आंकड़ों में भी धांधली है और साथ ही साथ जो होम आइसोलेशन में है उनका भी ठीक से इलाज नहीं चल रहा है। क्लोजिंग कमेंट बहुत संक्षेप में राघव चड्ढा आपसे। मान लीजिए जो अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे, कांग्रेस के साथी अभी बोल रहे थे कि 25,000 लोग होम आइसोलेशन में, ठीक है, मैं बात रख लूं अब अपनी कविता जी। जैसे अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि 25,000 लोग होम आइसोलेशन, मान लेते हैं कि 25,000 लोग होम आइसोलेशन में। इस समय होम आइसोलेशन के कुल बेड्स, होम आइसोलेशन के नहीं, क्वारंटीन सेंटर के कुल बेड्स दिल्ली सरकार के पास 10,000 हैं, लेकिन 25,000 लोग होम आइसोलेशन में। तो इन 15,000 लोगों को केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां रखेगी? गृह मंत्रालय बिना डॉक्टरों से बात करे, आईसीएमआर से बात करे, इस प्रकार के फरमान कैसे जारी कर सकता है? और मैं उम्मीद हम यही करते हैं कि जो विरोध आप न्यूज 24 के मंच पर कर रहे हैं, आप केंद्र सरकार से बात करेंगे, आप अमित शाह से बात करेंगे, आपके सीएम बात करेंगे और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और मिलकर कोरोना को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।